अस्सलाम वालेकुम। अक्सर वालिदैन हमसे ये सवाल करते हैं कि बच्चे को नज़ला है, खांसी है, बुखार है, क्या हम उसको चावल दे सकते हैं? क्या चावल देने से बच्चे का नज़ला ज़ुकाम खांसी बढ़ जाता है? सर्दियों में क्या बच्चों को चावल दे सकते हैं? क्या रात के टाइम बच्चे को चावल देना अच्छा है? क्या चावल जिस्म में रेशा बनाता है? सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जिसे हम आम जुबान में रेशा कहते हैं, मेडिकल में इसका नाम है म्यूकस। इसको म्यूकस कहा जाता है। ये एक पानी जैसी तह होती है जो नाक और सांस की नालियों में मौजूद होती है। जिस्म में दाखिल होने वाले वायरस बैक्टीरिया के खिलाफ ये तय एक हिफाजती निज़ाम का काम करती है। ये कुदरती मुदाफ़ियाती निज़ाम का हिस्सा है और इन्फेक्शन से बचाती है। आम ज़बान में इसको रेशा कहा जाता है। ये वो रेशा नहीं है जो ज़ख्म में इन्फेक्शन या पीप की वजह से बनता है। ये रेशा क्यों बढ़ता है? जब बच्चे को वायरल नज़ला ज़ुकाम खांसी होती है या वो बच्चे जिनको सांस की एलर्जी है तो उस दौरान म्यूकस की मिकदार बढ़ जाती है। इसी वजह से सीने से खड़ खड़ की आवाज़ें आती हैं या खांसी के साथ सीने से आवाज़ आती है, जिसको आम ज़बान में रेशा कहा जाता है। असल में ये म्यूकस ही होता है जो एलर्जी या वायरल इन्फेक्शन की वजह से आम मिकदार से बढ़ जाता है। सर्दियों में क्यों रेशा ज़्यादा लगता है? मौसम की तब्दीली की वजह से वायरसेस भी ज़्यादा होते हैं, एलर्जी भी ज़्यादा होती है, इसलिए वालिदैन को शायद लगता है कि चावल देने से रेशा बढ़ता है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि क्या वाकई चावल देने से रेशा बढ़ता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। चावल का रेशे से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ऐसी रिसर्च नहीं है, कोई ऐसी स्टडी नहीं है जिसमें बताया गया हो कि चावल खाने से रेशा बढ़ जाता है, चावल खाने से म्यूकस बढ़ता है। ऐसी कोई स्टडी दुनिया में मौजूद नहीं है। तो ये साइंटिफिक एविडेंस के खिलाफ है। किसी साइंसी रिसर्च में नहीं लिखा कि चावल खाने से सीने में खड़खड़ होती है, रेशा आता है। ऐसी कोई स्टडी मौजूद नहीं है। चावल के फ़वाइद। चावल एक नरम और आसानी से हज़म होने वाली ग़िज़ा है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो बच्चों को फ़ौरन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब बच्चा बीमार होता है, चाहे बुखार हो, चाहे खांसी हो, चाहे पेट ख़राब हो, तो उसका खाना पीना वैसे ही आमतौर पे कम हो जाता है, क्योंकि उसका मुंह का जायका ख़राब होता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है, वो कमज़ोरी महसूस करता है। ऐसे में चावल बच्चे को फ़ौरन तवानाई देता है। तो इसलिए ये एक मिथ और मिसकंसेप्शन है कि चावल रेशा करता है। इसकी वजह से अपने बच्चे को सर्दियों में एक मुफीद ग़िज़ा से महरूम ना करें। चावल देने की सबसे बेहतरीन फॉर्म खिचड़ी है। बच्चों को सर्दियों में खिचड़ी देते रहे, कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। इसलिए डॉक्टर भी हमेशा ये कहते हैं जब भी बच्चा बीमार हो उसे खिचड़ी दें, सूप दें, ताकि उसे फ़ौरन एनर्जी मिले और वो जल्दी सेहतयाब हो। दुनिया भर में चावलों को बच्चों के लिए नरम ग़िज़ा के तौर पे तजवीज़ किया जाता है, लेकिन हमारे इलाके ख़ुसूसन इंडिया पाकिस्तान में ये मशहूर है कि चावल रेशा करता है। ये एक बहुत आम सी गलत फहमी है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अलबत्ता बच्चों को बीमारी में डीप फ्राइड राइस ना दें, मिर्चीले मिर्चों वाले राइस मत दें। सादे उबले हुए चावल या फिर खिचड़ी ही बच्चों के लिए बेहतर है। इन तमाम साइंसी दलाइल के बाद भी कुछ लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ वालिदैन मेरी बात मान भी जाएं और ये बात समझ जाएं कि चावल जिस्म में रेशा नहीं करता।